Hello everyone, welcome to this part of life processes. In this part we are going to discuss the exercise and questions that are given at the end of the chapter life processes. So let's get started. Question number first is, the kidneys in human beings are a part of the system for, ठीक है, किडनीज़ का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में ये बताना है। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि किडनीज़ का क्या फंक्शन है, एक्सक्रीशन का। सो द आंसर विल बी एक्सक्रीशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द जाइलम इन प्लांट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, जाइलम का भी फंक्शन बताना है कि प्लांट्स में जाइलम का क्या फंक्शन है। तो जाइलम का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट्स, ठीक है। तो आंसर विल बी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि हमने देखा, एक्सक्रीशन विल बी द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन भी देख लिया कि जाइलम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का काम करता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, ठीक है। तो सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। कई तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, वो तरीका है, वो वेज है जिससे कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स अपना फूड ऑब्टेन करता है, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक का क्या मतलब है, सेल्फ प्लस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो खुद अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस in the presence of carbon dioxide and water, sunlight, chlorophyll, etc. So here the option D will be the answer, all of the above। ये चारों चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन, ठीक है। हम लोग जानते हैं रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है, जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट में, और पायरुवेट फर्दर ब्रेकडाउन करता है रिलीज होने के लिए, किसके रिलीज़ के लिए, एनर्जी प्लस CO2 प्लस वाटर, ठीक है। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव CO2, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, ठीक है। फैट्स का डाइजेशन हमारे बॉडी में कैसे होता है और ये प्रोसेस हमारी बॉडी में कहाँ पर होता है, ठीक। देखते हैं, फैट्स आर डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में फैट कैसे डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होता है। 3 स्टेप्स इसमें शामिल हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या होता है, लीवर सेक्रेट्स बाइल जूस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। लीवर जो कि हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, वो क्या करता है, बाइल जूस सेक्रेट करता है, ठीक है। इस बाइल जूस का क्या काम है कि जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं उनको छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ें, ठीक है। इस बाइल जूस के अंदर, ये बाइल जूस अल्केलाइन भी होता है और साथ ही साथ इसके अंदर जो सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं उसमें इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होता है जो कि बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है। तो पहला स्टेप क्या है, द लीवर सेक्रेट्स बाइल जूस into the small intestine and salts present in the bile juice present emulsify or break down the large globules of fats into small globules, making it easy for the enzymes to act on them and digest them, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, पेनक्रियाज। लीवर की तरह पेनक्रियाज भी ग्लैंड है और ये क्या काम करता है, ये भी सेक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। इस पेनक्रियाटिक इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इस पेनक्रियाटिक जूस का क्या काम है, वो भी एक एंजाइम कंटेन करता है जिसका नाम है लाइपेज, ठीक है। हेल्प्स इन फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ फैट। इस लाइपेज का क्या काम है कि उस स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट को और फर्दर ब्रेकडाउन उसका करें, ठीक है। लाइपेज का यही काम है कि फर्दर ब्रेक डाउन करें उस फैट का। और फाइनली क्या होता है कि एंजाइम्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टिनल जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं, फैट का डाइजेशन हो रहा है, ये तो हमें समझ में आ गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास खुद का इंटेस्टिनल जूस होता है जो कि फाइनली ब्रेक डाउन ऑफ फैट करता है, ठीक है।
Finally, the enzymes present in the intestinal juice brings about the complete digestion of fat. और तब क्या होता है, फैट किस में टूटता है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में फाइनली फैट का डाइजेशन हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज़ द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड. ठीक है. हमारे माउथ के अंदर सलाइवा प्रेजेंट होता है जो कि नॉर्मल वाटर नहीं है. इसके अंदर, इस सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो कि क्या करता है, जैसे ही हम कुछ फूड खाते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है और जो कॉम्प्लेक्स शुगर है उनको सिंपल शुगर में उनका ब्रेकडाउन शुरू करता है. तो इस तरह से माउथ के ही अंदर डाइजेशन का प्रोसेस एक तरह से स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. रोल ऑफ सलाइवा क्या है, डाइजेशन ऑफ, क्या है रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड में. इसका क्या काम है, इसका काम है ये कंटेन करता है, सलाइवा कंटेन करता है सलाइवरी अमाइलेज नाम के एंजाइम को दैट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स शुगर इनटू सिंपल शुगर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7th and that is what are the necessary conditions for autotrophic nutrition and what are its byproducts. ठीक है. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अभी ऊपर हमने देखा था, तो इसके लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस ज़रूरी हैं एंड व्हाट आर इज बाई प्रोडक्ट्स. इसके बाई प्रोडक्ट्स क्या, मतलब रिएक्शन में कौन कौन से इसके बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं. ठीक है. तो देखते हैं कंडीशन क्या है नेसेसरी फॉर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम लोग जानते हैं ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस with the help of कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट एट्सेट्रा. ठीक है. तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने देखा कि ग्रीन प्लांट्स इसके एग्जाम्पल होते हैं. अब देखते हैं कि कंडीशंस क्या क्या ज़रूरी हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए. तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट. किचन ऑफ द प्लांट है, फूड फैक्ट्री ऑफ द सेल है, लीफ में ही प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है. तो लीफ में स्टोमेटल पोर्स प्रेजेंट होते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि गैस है तो गैस ये इसी स्टोमेटल पोर्स से एटमॉस्फेयर के थ्रू एंटर करता है प्लांट्स के लीफ में. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स इनटू द लीफ थ्रू स्टोमेटल पोर्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. वाटर कहाँ से आता है, रूट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द सॉइल. सॉइल से रूट एब्जॉर्ब करता है वाटर को और पहुंचा देता है कहाँ, लीफ के पास. क्लोरोफिल कहाँ से आता है, ए पिगमेंट प्रेजेंट ऑन द, क्लोरोफिल है क्या, एक पिगमेंट है जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पर, लीफ पर, और रेस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन कलर ऑफ लीफ के लिए. ठीक है. अब इसी पिगमेंट का काम है एब्जॉर्प्शन और ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट. ठीक है. ये क्लोरोफिल का क्या काम है, हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट. सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ट्रैप करता है. यहाँ रिएक्शन के थ्रू मैंने दिखाया इक्वेशन के थ्रू. ठीक है. जिसमें क्या हो रहा है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर के साथ मिक्स होके क्या बना रहा है, यहाँ क्या है, सनलाइट है. सनलाइट के प्रेजेंस में जिसको कि ट्रैप कौन कर रहा है, क्लोरोफिल. क्लोरोफिल के ट्रैपिंग की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने क्या बनाया है, फूड बनाया है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन प्लस वाटर. ठीक है. अब ये जो ग्लूकोज है ये प्लांट्स में स्टार्च के रूप में प्रेजेंट होता है, स्टोर होता है, जबकि एनिमल्स में ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है. सो इन दिस पार्ट वी हैव डिस्कस्ड द question number 1st to question number 7th. In the next part we will discuss about the leftover questions that will start from the question number 8th to question number 13. See you then. Goodbye. Thank you.